नमस्कार दोस्तों, मैं सनन जनकर फिर एक बार आप सभी लोगों के सामने और बात करें, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि AWPL के हर एक प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल नॉलेज हम लोग इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आज की डेट में भी हम एक ऐसे दमदार प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं AWPL की, जिसके बारे में आज हर कोई जानता है। ठीक है, बात करें, आज ये एक प्रोडक्ट है जो अपने नाम के साथ में जाना जाता है और अपने नाम के साथ में ही ब्लास्ट करता है। बात करें, उसका नाम है थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट की बात करें फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा जोरदार है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, AWPL का नंबर 1 प्रोडक्ट माना जाता है। और साथ ही साथ में इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, इसके जो यूजेस हैं, इसके जो कहते हैं ना कि लाइक बेनिफिट्स हैं, वो कह सकते हैं कि अनलिमिटेड है, कह ना सके उतने हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ में दे सकते हो, मगर और एक चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ काम आता है, कहाँ आपको देना है, कितनी मात्रा में देना है और किस तरह से देना है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जानने वाले हैं। और साथ ही साथ में जानने वाले हैं कि इसका हर एक कंटेंट जो होता है, इसके अंदर जो भी चीजें मिलाई हुई है वो कहाँ कहाँ काम करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी नॉर्मल यूजर्स की। जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति जानता ही है कि ये जो होता है पैरालिसिस में काम आता है, लकवा में काम आता है, साथ ही साथ में नर्व सिस्टम को बूस्ट करता है, स्टेमिनास बढ़ाता है ना, मेंस के सेक्सुअल पावर के लिए काम करता है। इतनी चीजें नॉर्मली सबको पता है कि थंडर ब्लास्ट इतने चीजों में यूज होता है। मगर इसके अलावा भी थंडर ब्लास्ट के कई सारे उपयोग हैं जो कि आप जाने अनजाने किसी को नहीं दे पा रहे हो, या तो फिर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है थंडर ब्लास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे कि आज इसी वीडियो के अंदर में हम लोग जान रहे हैं कि थंडर ब्लास्ट कहाँ कहाँ काम आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कई सारे एक तो इंग्रेडिएंट है, मगर यहाँ पर जो मैं बात कर लूँ थंडर ब्लास्ट, सबसे पहला कहा जाता है कि थंडर ब्लास्ट जो है वो लकवा यानी कि पैरालिसिस के अंदर में भी काम आता है। पैरालिसिस, लकवा जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा जो आधा शरीर होता है या तो फिर शरीर के कुछ अंग होते हैं, ठीक है ना, उसमें कहते हैं कि लाइक सही से मैसेज ना पहुंच पाना। देखिए, हमारा जो शरीर है ना वो 50% नसों यानी कि धमनी और सीरा से बना हुआ होता है। और ये जो धमनी और सीरा होती है यानी कि नसें जो होती है वो हमारे खून का संचालन करती है ऊपर से नीचे, यानी कि ब्रेन से लेकर पैर के नाखून तक जितने भी नस होती है वहां तक खून पहुंचाने का काम करती है। पूरे डे में, पूरे दिन यही प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि आपकी जो नसें हैं वो ब्रेन तक या तो फिर किसी अंग तक खून ना पहुंचा पा रही हो, तो हमारा जो चेता तंत्र होता है, जो हमारे शरीर में माइंड से लेकर आपके पूरे बॉडी में जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है, वो मैसेज आपके उस मसल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस वजह से, ठीक है ना, लकवा यानी कि पैरालिसिस की शिकायत आती है। ठीक है, बात करें तो जैसे एग्जांपल कि अगर आपको कहीं पर लग गया है तो आपको है ना मैसेज पहुंचने में टाइम नहीं लगता है ब्रेन तक। अगर आपको लग गया तो खून अपने आप निकल आता है ना, क्योंकि ये ब्रेन को पता है। ठीक है, ये मैसेज पहुंचाने की जो लाइक स्पीड होती है वो आपके चेता तंत्र के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और अगर आपका चेता तंत्र मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा है तो पैरालिसिस की शिकायत आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरालिसिस का सबसे कम असर कहाँ होता है। तो हमारे पैरालिसिस का सबसे कम असर हमारी उंगली ऊपर होता है, हमारे हाथ के ऊपर होता है। ठीक है, सबसे कम। इसी वजह से डॉक्टर्स जो पैरालिसिस होते हैं उनको ऐसे कुछ बॉल देते हैं मसाज करने के लिए, जिससे वो अपना जो लाइक जो लेवल है उसको थोड़ा कम कर पाए पैरालिसिस का। अब ये हो गया पैरालिसिस के लिए कि पैरालिसिस क्यों होता है, कैसे हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके हाफ बॉडी को हो, ये कभी कभार हमारे पूरे हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, या तो फिर गर्दन के नीचे के पूरे एरिया का भी हो सकता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट जो यहाँ पर है
थंडर ब्लास्ट का उपयोग है वो है हमारे नर्व सिस्टम, यानी कि जो मैंने आपको बताया चेता तंत्र की शक्तियों को बढ़ाने का है। स्टेमिना, जो भी व्यक्ति लाइक मसल्स टाइड अप करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए कई सारे प्रोटीन पाउडर भी यूज करते हैं, तो उसके लिए स्टेमिनास बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए कई सारे लोग बहुत सारे पाउडर्स का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो थंडर ब्लास्ट है वो बिना कोई पाउडर या तो फिर बिना कोई लिक्विड के, कोई भी बात करें तो कोई भी प्रकार का केमिकल के बिना आप यहाँ पर अपना स्टेमिना बूस्टअप कर सकते हो। एंड थर्ड जो है इसका मल्टीपल यूजेस, जो है आपके नसों को खोलने का काम। देखिए हमारे जो थंडर ब्लास्ट है, समय क्या होता है कि हमारे शरीर में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी होता है, क्योंकि बिना किसी चीज के हमारे शरीर के अंदर काम नहीं होता है। हम लोग, हमारे शरीर के अंदर में फाइबर है, न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सब कुछ है ऑलरेडी, ठीक है ना। मगर ये बाहर से जब आता है तो ये बढ़ने का काम करता है या तो फिर स्टेबिलिटी होने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मोस्ट ऑफली आज के डेट में देखे जाए तो लोगों के शरीर के अंदर में बढ़ता जा रहा है, सही बात है। और बात करें जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना फ्रेंड्स, तो होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों के आसपास चिपकना चालू हो जाता है और एक बॉन्ड बना देता है, जिसके कारण खून जो होता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, वहीं पर जम जाता है, ठीक है। तो उस नस को ब्लॉकेजिंग खोलने का भी काम जो है वो हमारा थंडर ब्लास्ट करता है। और यहाँ पर इसका जो मल्टीपल यूसेस है, जैसे कि हम बात करें किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया है तो आप उसको ब्रेन डॉग के साथ में थंडर ब्लास्ट दे दो। अगर किसी को किसी और चीज की प्रॉब्लम है, जैसे कि नस की प्रॉब्लम है, घुटने का, कमर का दर्द हो रहा है, तो ऑर्थोडॉग के साथ में आप थंडर ब्लास्ट रिकमेंड कर सकते हो। या तो फिर किसी को लकवा पैरालिसिस की समस्या हो चुकी है तो आप थंडर ब्लास्ट को नूनी जूस के साथ में भी दे सकते हो। मतलब इसके है ना मल्टीपल यूसेस हैं जिसको आप फ्री ऐसे ही दे सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक और यूज है हमारा थंडर ब्लास्ट का, इसको लेडीज एंड जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर स्पेशली मैं अभी मेंस की बात करने वाली हूँ कि इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आप मान सकते हो मोती भस्म है, वांग भस्म है, और लच भस्म है, लवंग है, दालचीनी है, और यही सारे जो इंग्रेडिएंट है वो स्पेशली मेंस के सेक्सुअल पावर के लिए काम कर रहे हैं। देखिए सेक्सुअल पावर की जब बात आती है ना तो हमें कुछ ही चीजों का याद आता है, ठीक है, मगर यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो मेंस के अंदर में मेंटेन करने लायक है। देखिए बात कर लेते हैं कि जेंट्स जो होता है वो शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, या तो फिर अगर कर पा रहा है तो बहुत ही कम। देखिए एक बार में ना एक व्यक्ति, बात कर लेते हैं एक बार में 500 यानी कि लगभग करोड़ों, ठीक है ना, एक बार में करोड़ों शुक्राणुओं का जन्म करता है, ठीक है। मगर बात कर लेते हैं कुछ कहते हैं ना कि लाइक जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण या तो फिर शरीर के अंदर में कुछ कमियों के कारण क्या होता है कि उतना उत्पन्न नहीं हो पाता है, मोस्ट ऑफली वो मर जाता है, या तो फिर बहुत ही कम संख्या में होते हैं जो कि अंडकोश तक पहुंच ही नहीं पाते, और एक होता है कि बिल्कुल ही उत्पन्न नहीं कर पाते, और उसके लिए IVF टेक्नोलॉजी आज की डेट में है। मगर बात कर लेते हैं एज अ नॉर्मल, एज अ नेचुरल अगर आप करना चाहते हो, कंज्यूम करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा थंडर ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा बेटर है, या कि शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही साथ में जो व्यक्ति शुक्राणु का उत्पन्न नहीं भी कर पा रहे तो भी आप इसका यूज कर सकते हो एक बार, जिससे आप अपने शरीर के लिए कंफर्टेबल हो जाओ, शुक्राणु उत्पन्न कर पाओ। सेकेंड यहाँ पर प्रोसेस ये आता है कि कई सारे जेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको बात कर लेते हैं कि जो वीर्य होता है वो बहुत ही कम मात्रा में बहुत पतलापन हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। बात कर लेते हैं ये जो थंडर ब्लास्ट है ऐसे कई सारे सेक्सुअल यूज के लिए फायदेमंद रहता है। अगर लेडीज के अंदर में कोई कमी है, कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गायनेडॉग के साथ में थंडर ब्लास्ट एंड पंचतुलसी दे सकते हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छे यूजेस हैं इसके, और बहुत ही ज्यादा कामों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहता है हमारा थंडर ब्लास्ट। तो ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने थंडर ब्लास्ट के बहुत सारे ऐसे उपयोग जाने, किस प्रोडक्ट के साथ पे आप थंडर ब्लास्ट आसानी से दे सकते हो वो भी हम लोगों ने जान लिया। और अब बात कर रहे थे कि थंडर ब्लास्ट जो है उसको देना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारे ऐसे भस्म का उपयोग किया गया, और भस्म होता है गर्म, बराबर, यानी कि कहने का बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो थंडर ब्लास्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा गर्म प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि हमें मोस्ट ऑफली हो सके तो गर्मियों के समय में बहुत ही कम मात्रा में 5-5 ml से चालू करवाना है। बाकी ठंडी और बारिश के सीजन में हमें कम ज्यादा आप दे सकते हो, ज्यादा प्रमोट भी कर सकते हो, मगर गर्मियों के सीजन पे ध्यान रखना है, बहुत ही कम लेवल से स्टार्ट करना है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में आउटर एरिया जो होता है, जो मौसम होता है वो भी गर्म होता है, प्रोडक्ट भी अगर आप गर्म खाओगे तो होगा यही कि आपके शरीर के अंदर में गर्मी पैदा कर सकता है।
ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत ही कम मात्रा से चालू करना है। और अगर इसका उपयोग अगर आप बात करें गुनगुने दूध के अंदर में अगर आप इसका उपयोग करते हो तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है इसका। सो ऑल फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि AWQL के जो ये प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट किस तरह से आपके शरीर के अंदर वर्कआउट करता है, किस तरह से ये आपको शुद्ध रखने का काम करना है, एकदम बेटर रखने का काम करता है। सो ऑल फ्रेंड, इसी तरह से हम लोग हमारे हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे और अपना एजुकेशन बढ़ाते ही रहेंगे। तो इसी के साथ में तब तक के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ में। और लगातार इस तरह से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है ही है, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में और नॉलेज चाहिए जिसका वीडियो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर कमेंट भी कर सकते हो, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊं उसी के अकॉर्डिंग बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।